श्री रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास बांद्रा जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सयुपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन एक अद्भुत मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डेढ़ 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता मंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पना करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन में इस असहाय संसार से चल बसी। दासी ने जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वे द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगजननी पार्वती जी को इस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान श्री शंकर जी की प्रेरणा से रामशील पर रहने वाले श्री आनंद कंद जी के प्रिय शिष्य श्री नर हरियंत जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपनीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने कहती मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी के ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके श्री राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्यादापन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां श्री नर हरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी से में श्री सनातन के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 में जे शुक्ल ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। अपनी नवनिवासिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसकी आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए और वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत ही वहां से चले गए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए और वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। यहाँ फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी रामकथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें ये चित्रकूट में श्री रघुनाथ के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे पद अर्चना करने लगे थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बांध लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा, उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा
पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसीलिए ये उन्होंने तोते का रूप धारण करके है दोहा का। चित्रकूट के तट पर घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। ये भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों में प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद वे एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुर के क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां बहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का संगठन हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में जितने पद रचते रात्रि में सब लुप्त हो जाती है। घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई और वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव व पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। माँ मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामदेव की इस समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस समय रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही संयोग था जैसे त्रेता युग में श्री राम जन्म के समय था। उस दिन प्रातः काशी से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब घटपट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ था पाया गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उसी समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदर की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडित जी ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे और उसे पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोंडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। तो पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख कर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष न हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ को के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब असीम घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें इतराज देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया।
हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों पर उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रवण कृष्ण तृतीय शनिवार को अशीष घाट पर तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग के क्या ये थी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी श्री रामचरितमानस के अनुसार। बोलो जय श्री राम।